खाड़ी के दो सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसे गुप्त और खूनी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां दोनों भाइयों जैसी दोस्ती खत्म होकर खुली दुश्मनी में बदल चुकी है। बिना किसी आधिकारिक घोषणा के सऊदी अरब ने यूएई पर चला दिया है ऐसा गुप्त फाइनेंशियल हंटर जिसने पूरे अरब जगत को हिलाकर रख दिया है। बैंकों में अरबों डॉलर के पेमेंट ब्लॉक किए जा रहे हैं और यूएई को सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल रिस्क वाले देशों की लिस्ट में खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रॉयटर्स के बड़े खुलासे के मुताबिक सऊदी अरब ने बिना किसी सार्वजनिक ऐलान के संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ होने वाले सभी वित्तीय लेन देन पर कड़े प्रतिबंध और अतिरिक्त जांच बैठा दी है। सऊदी बैंकों को गुप्त निर्देश दिए गए हैं कि वे यूएई से जुड़े हर ट्रांजैक्शन की उसी तरह सख्त जांच करें जैसे आतंकी फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग वाले हाई रिस्क देशों के साथ की जाती है। नतीजा यह हुआ है कि कई कंपनियों के पेमेंट्स हफ्तों तक फंसे रहे हैं या बिना किसी वजह के वापस लौटाए जा रहे हैं। कंपनियों को अब सऊदी अरब के रास्ते बचने के लिए तीसरे देशों से पैसा भेजना पड़ रहा है। हालांकि दोनों देशों के सेंट्रल बैंक इसे सामान्य रिस्क कंट्रोल बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह अबू धाबी को दिया गया सीधा आर्थिक झटका है। यह विवाद अचानक नहीं भड़का है दोस्तों। कभी खाड़ी के सबसे मजबूत सहयोगी रहे दोनों देशों के रास्ते अब पूरी तरह अलग हो चुके हैं। इसके कई कारण हैं दोस्तों। पहला, यमन का खूनी खेल, यानी यमन में दोनों मुल्क आमने सामने की ताकतों का समर्थन कर रहे हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में यूएई समर्थित अलगाववादियों के सैन्य हथियारों की खेप पर सीधा स्ट्राइक कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। दूसरा, ओपेक से यूएई का एग्जिट। यूएई ने सऊदी प्रभुत्व वाले तेल संगठन यानी ओपेक से अलग होकर अपनी तेल उत्पादन सीमा बढ़ाने का फैसला किया, जिसने सऊदी अरब की तेल नीतियों को सीधी चुनौती दी। तीसरा, मिडिल ईस्ट का आर्थिक हब बनने की होड़। रियाद और अबू धाबी के बीच इस बात की होड़ मची है कि पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा वित्तीय और लॉजिस्टिक हब कौन बनेगा। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब का यह गुप्त बैंकिंग दबाव साबित करता है कि खाड़ी के तथाकथित इस्लामिक एकता अब सिर्फ एक भ्रम बन चुकी है। जैसा कि विश्लेषक कह रहे हैं, पैसा भले ही घूम रहा हो, लेकिन दोस्तों दोनों शासकों के बीच का भरोसा हमेशा के लिए टूट चुका है। तो दोस्तों, क्या MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद के बीच की यह अंदरूनी जंग मिडिल ईस्ट की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी? क्या खाड़ी के अमीर मुल्क अब खुद आपस में टकराने लगे हैं? इस महाविवाद पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।